हाँ, कि एक दोस्त बनी है ना, तो वो भी बोल रही थी कि मैं भी इंडिया से आई हूँ। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। इजहार मोहब्बत ना वो कर पाए ना हमसे हुआ, लोग पूछते रह गए मोहब्बत दीदार, मगर ना आप कह पाई ना हमसे हुआ। सो क्यूटीज, इधर हमारे तरफ से जो ईदी है। हे क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आशु, वेलकम बैक टू माई व्लॉग वीडियो। तो आज का जो ये व्लॉग है, ये शायद मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और बहुत ही ज़्यादा स्पीचलेस काइंड ऑफ व्लॉग होने वाला है। बिकॉज कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट वो हमारे लिए बहुत कुछ होते हैं। सो इसी तरीके से ये मेरा व्लॉग है, एंड आई एम थैंकफुल कि मैं इन सब चीज़ों को कैप्चर कर पा रही हूँ और मैं एक एक मेमोरी को अपने साथ रख पा रही हूँ। यूट्यूब मेरे लाइफ का ऐसा फील्ड है ना, जहाँ पे मैं अपनी हर टाइप की मेमोरीज़ को रख सकती हूँ। उसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी मैं चाहूँ तो उसको देख के रिपीट कर सकती हूँ और अपने लाइफ को मेमोराइज़ कर सकती हूँ कि यार ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में हुई थी। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो मेरे ख्याल से लास्ट व्लॉग में मैं अपनी ईदी शेयर की थी। तो ये व्लॉग जो है, इसमें मेरी तरफ से ईदी जा रही है, बोले तो मेरे घर से ईदी जा रही है। तो मैं सोची कि मुझे हर एक चीज़ को कैप्चर करना चाहिए। हाँ, तो जिस तरीके से भी हमारे घर की तरफ का सिस्टम है, रिवाज है, उसी तरीके से ईदी हमारे साइड से जा रही है। कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे एक अच्छा दिन माना जाता है हम लोगों में, तो इसलिए फ्राइडे के दिन ही हम लोग भेज रहे हैं ईदी को। सो या देखो यार, कुछ भी चीज़ें देख के प्लीज़ जज मत कर लेना। और बहुत कुछ है रिवील करने के लिए, तो मैं करूँगी, बताऊँगी भी, बट अभी टाइम नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम आता है, एक वक्त आता है, तो मैं एक टाइम पे रिवील करूँगी हर चीज़ को। तो मैं सोची कि सबसे पहले इस व्लॉग का इंट्रोडक्शन शूट कर लेना चाहिए, क्योंकि यार अभी मुझे अपना ये वाला आउटफिट भी चेंज करना है। लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं पंखे वंखे बंद करके बैठी पड़ी हूँ, बिकॉज थोड़ा सा फेस स्वेटिंग मुझे चाहिए, इसीलिए थोड़ा मैं पंखे वंखे बंद करके बैठी पड़ी हूँ। फेस स्वेटिंग इसीलिए क्योंकि मुझे हल्के हल्के इधर इधर दाने आ रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो जब एक्सेस स्वेटिंग होती है तो वो अंदर से कचरे वचरे को बाहर कर देते हैं, तो इसलिए फेस स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पंखा बंद करके ही बैठती हूँ जब मुझे ऐसे फ्री फंड में बैठे रहना होता है। तो हाँ, ये व्लॉग है प्रिपरेशन, हर एक एक चीज़ इधर से जाने वाली ईदी के लिए। एंड बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं जो कि देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये देखो, सबसे क्यूट थिंग मुझे जो लग रहा है ना, वो यही है। एंड इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह जो कुछ भी होते हैं वो सब इस पर डलाएंगे। देख लो कितना क्यूट लग रहा है यार, ये लिटरली बहुत ही प्यारा, बहुत क्यूट है ये। सो बहुत अच्छा है। तो मेरे को तो बहुत, एक्चुअली वो मेरी ईदी है, ईद बस मतलब ऐसे जा रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब मेरा जो कुछ भी सिस्टम है, जो कुछ भी मेरा रस्म है, मैं उसको टोटली इंजॉय करना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं साइड में बैठ के रोने वाली हूँ, या फिर ठीक है कुछ टाइम पे ऐसा स्पेशल थोड़ा सा मोमेंट आता है, जैसे सॉरी स्पेशल नहीं, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, इमोशनल मोमेंट आता है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बट उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा इन्जॉय भी तो करना है ना। तो या एंड अभी फटाफट से मैं इस आउटफिट को चेंज करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी हो रहा है। एंड आधा प्रिपरेशन हो चुका है, आधा प्रिपरेशन कल होगा क्योंकि कल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ्तार के टाइम पे जाता है ईदी, ताकि सब लोग साथ में बैठ के इफ्तार कर सके। और उधर से भी आता है ईदी, तो वो भी इफ्तार के टाइम पे, बेसिकली इफ्तार के टाइम पे आता है कि साथ में सब लोग मिलकर के रोज़ा खोल सके और इफ्तार कर सके। सो या तो अब आप लोग देखो हर एक प्रिपरेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, बाय बाय। और हाँ, इन्जॉय करना, बट प्लीज़ किसी भी चीज़ को जज मत करना। मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगी, किसी भी चीज़ को जज मत करना। सबका अलग सिस्टम होता है, अलग रिवाज होता है, अलग रस्म होते हैं। तो या और ये मेरी लाइफ का सबसे पहला रस्म है, सबसे पहला। तो मैं ये चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। हाँ, यहाँ बाकी मेरे शॉर्ट्स वीडियोस, मेरे गेट रेडीज़, मेरे आउटिंग्स, मेरे ड्रेसेस, ये सब चीज़ें अलग हैं।
बट ये मेरा पर्सनल लाइफ का पर्सनल चीज़ है जो कि मैं पहली बार आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, मुझे पॉजिटिव रहने दीजिएगा एंड बस दुआएं दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए और से माशाल्लाह। थैंक यू, बस इतना ही बोलूँगी मैं आप लोगों से। अब आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। बाय। हे क्यूटी, सो दिस इज़ द टोकरी एंड इसको बोलते हैं चंगेली। तो इसी में फ्रूट्स वगैरह जाते हैं और भी जो भी सामान होते हैं वो सब चीज़ें जाते हैं। तो इसको भी भेजने का कुछ रिवाज होता है, लाइक 5 जाएगा या फिर 7 जाएगा या फिर 9 जाएगा या फिर 12 जाएगा, शायद ऐसे ही होता है। तो आप लोग बताओ मुझे। सो क्यूटीज़, इधर हमारे तरफ से जो ईदी है, जो कपड़े वगैरह अभी फ्रूट्स है, नान रोटी है, लच्छे है, बहुत कुछ है जो कि बाकी है, जो कि मैं आपको कल दिखाऊँगी। तो ये बस कपड़े हैं और जो ईदी का मेन जो थिंग होता है वो सब चीज़ें हैं। तो ये एक टोकरी है जिसमें कि मैंने सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब बोले तो हैंकी हो गया, शैम्पू हो गया, परफ्यूम हो गया, हेयर ऑयल हो गया, इधर सोप वाला है, टोपी है, मेहंदी का एक डब्बा, अतर, इतर, सुरमा, मतलब ये सब सुन्नते वाली चीज़ें होती है, इतर और सुरमा। तो ये बहुत ज़्यादा मस्त था। बेल्ट, वॉलेट और टोपी भी है इधर। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। एंड उसके बाद फिर इधर रहा स्लीपर, इधर रहा जूता एंड अभी इसका शर्ट आना बाकी है। शर्ट नहीं आया है स्टिच होके, अभी सिर्फ पैंट आया है। हेयर इज़ द कुर्ता पजामा, इधर अंडर गारमेंट्स, हेयर द टावल। ये उनके घर में एक बाबू है, उसके लिए है। ये उनकी मम्मी के लिए आउटफिट है। दिस इज़ फॉर हिज दादी एंड मेन थिंग जानिमाज एंड तस्बीह। मतलब जानिमाज और तस्बीह बहुत मस्त होता है ईदी में। बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते, इसे नहीं भेजते, बस कपड़े वगैरह भेजते हैं। बट ये मेन है ईदी में, क्योंकि आप अगर पहली बार कुछ भेज रहे हो तो ऑफ़ कोर्स आप ऊपर वाले के नाम के साथ भेजो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में बरकत आएगी और हर चीज़ अच्छी तरीके से होंगी। यहाँ बैग है जिसमें कि सारे कपड़े वगैरह रख कर के जाएंगे। और इससे पे भी बहुत सारी टोकरियाँ हैं जो कि उधर है, उसे अरेंज करना है, उसमें सारे फ्रूट्स वगैरह रखाएंगे। तो यह आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड कल ये सब चीज़ें जाएगा। अभी रात के 1 बज रहा है, तो मैं इन सब चीज़ को ऐसे कर रही हूँ क्योंकि हमारे लाइक सब लोग आते हैं देखने के लिए कि क्या आया है और क्या गया है। तो हाँ, इसलिए इसको मैं अरेंज करके रख दूँगी सुबह में, और जो भी चीज़ें अरेंज करनी है वो सब अरेंज करके इधर ही रखा जाएंगे। तो जो लोग भी आएंगे वो लोग देख लेंगे कि भाई सब क्या जा रहा है। ये तस्वीर बहुत प्यारा है, इसकी एक एक मोतियों पे लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये जानिमाज़ लिटरली बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड दिस इज़ नान रोटी, और वो जो साइड में छोटा छोटा सा है वो बकर खानी है। इसको भी हमने इस तरीके से फैला के इसलिए रखा है ना क्योंकि एकदम फ्रेश निकल के आया था, तो बहुत गर्म था, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर ये सारे भी फ्रूट्स वगैरह जो कुछ भी थे वो सब भी इधर आकर के रखे हुए थे। और उसके बाद फिर सब टोकरी में रखाना शुरू हुआ, और ये सारे काम मेरे भाई और मेरे पापा मिलकर कर रहे थे। इन सब चीज़ों में मैंने हाथ नहीं बटाई क्योंकि भाई साहब कितना ही करूँगी मैं तो रिकॉर्ड कर रही थी। पापा ही बोल रहे थे कि हर चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ। मैं बोली कि हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेमोरेबल होना चाहिए ना। अब तो भाई साहब वीडियोग्राफर को तो मैं बुला नहीं सकती, बट एटलीस्ट मैं खुद ही इन सब चीज़ों को मेमोरेबल बना सकती हूँ ना। तो इस टाइप से सब रस्में हो रही थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर। इसे रस्म नहीं बोलेंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन, हम लोगों ने शावर ले लिया, हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। और अब जितने भी फ्रूट्स वगैरह है, लच्छा सेवई जो कुछ भी, सब कुछ टोकरी में जो है वो अच्छे से सजाया जा रहा है। सब काम नीचे में हो रहा है। तो चलो अब हम लोग नीचे चलते हैं और थोड़ा बहुत क्लिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर जब सब कुछ इकट्ठे एक जगह पर रखाएंगे ना, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यार चलिए, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल सा ये व्लॉग होने वाला है। वो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। एंड आज गर्मी लिटरली बहुत ज़्यादा है। लेट्स गो, चलो नीचे चलते हैं। हाँ जी, तो इधर सब कुछ सारे फ्रूट्स ना सारे टोकरी में रखा गए थे। तो इस टाइप से ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। तो नीचे में जो आगे वाला रूम है ना, उसमें हमने सब कुछ को एक जगह पर ला करके रख दिया था। उसके बाद फिर जो भी हमारे नेबर्स होते हैं उन सभी को बुलाया जाता है ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो सब कुछ को एक साथ एकदम करके नीचे में सारे प्रिपरेशंस हो रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे सच में रोना आ रहा है।
तो अब यहाँ ना सब कुछ अच्छे तरीके से सिस्टम में सब कुछ को रख दिया गया है। और जो एक टोकरी में रेडी की थी ना, जिसमें मैं मेहंदी वगैरह हर चीज़ रखी थी, उस टोकरी को खाली करके फिर से उसको दोबारा से अलग तरीके से रेडी किया गया था। तो इस टाइप से हो गए थे 7 फ्रूट्स के टोकरी हो गए थे। फ्रूट्स में उसी में लच्छा भी रखा है था, और उसी में नान रोटी और बकर खानी जो रेड कलर के पैकेट से रैप है उसमें था, नान रोटी एंड बकर खानी। तो इस तरीके से हर एक चीज़ था। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन बताओ कि कैसा लग रहा है ये ईदी, और आप लोग की तरफ किस टाइप से जाता है ईदी। और अगर आप लोग ईदी भेज रहे हो तो प्लीज़ जानिमाज़ एंड तस्बीह उसमें मस्ट रखना, मैं ये चीज़ बोलूँगी। क्योंकि यार ठीक है, हमेशा हम लोग कपड़े वपड़े तो भेज देते हैं, बट जानिमाज़ और तस्बीह हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ईद में ही भेजते हैं, तो अच्छा लगता है। फिर सभी अड़ोस पड़ोस के सब लोग आ रहे थे देखने के लिए, तो मैं इस चीज़ को भी साइड से रिकॉर्ड कर रही थी। एंड यहाँ पे मेरे पापा खड़े हैं जो कि बात कर रहे थे। तो हाँ भाई साहब, मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करी थी। ये मेरे पापा को देख लो आप लोग। तो मेरी गोदी में डांस करोगे? अच्छा बस अभी अभी शादी, कब शादी हो रहा है मेरा? 2 बजे। 2 बजे होगा? हाँ। अच्छा 2 बजे होगा अभी हो। अच्छा डांस करके दिखाओ चलो। ये कौन सा डांस है भाई, ये कौन सा डांस है? अरे बस 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 बस, अरे नीचे आदमी आया हुआ है। शांत शांत मुन्ना शांत, अपनी खुशी को कंट्रोल। सभी जब देख करके चले गए थे तो फिर हम लोग सारे के सारे टोकरी को इस तरीके से बांध दिए थे। इसमें क्या करना था ना कि जो रबर बैंड होते हैं जिससे हम लोग अपने बाल को बांधते हैं, उसको पहले लगा करके ना उसके ऊपर से तब फिर आप लोग कोई भी लेस लगा दो। तो ये सारा काम मेरा ये कज़न भाई कर रहा था, जो आपको सामने में दिख रहा है वो मेरा कज़न भाई था। और उसके बाद फिर सब कुछ पैक वैक हो गया है। अब ये सब कुछ यहाँ से जाने के लिए रेडी है। ये खाजा मिठाई है जो कि मतलब हर चीज़ काफ़ी बेटर तरीके से था, और ऐसे ही सेम उधर से भी आया था, बट मैं इन सब चीज़ों को कैप्चर नहीं की थी, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ही ईदी शेयर की थी, बट वैसा सिर्फ ईदी नहीं आया था, ऐसा सेम उधर से भी आया था, इसलिए इधर से भी ऐसा सिमिलर जा रहा है। उसके बाद जब वो चला गया तो मैं टाटा बाय बाय करके फिर मैं अपने इफ्तार प्रिपरेशन में लग गई। और उधर से भी सब कुछ आए थे, लाइक फ्रूट्स, ना रोटी बकर खानी, जो कुछ भी होते हैं सब कुछ उधर से भी बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से आए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिनर में लगे थे, फटाफट से डिनर विनर बनाने के बाद बच्चे आए। पीछे जाइए थोड़ा, आपका फुल वीडियो नहीं आ रहा। ओके, आपने अपनी वीडियो देख ली? हाँ। तो उसमें आपने बोला था ना कि मैं इंडिया से आया हूँ। हाँ। आपने बोला था ना। हाँ। तो आपकी एक दोस्त बन गई है उसी पे। तो आपकी एक दोस्त बनी है ना, तो वो भी बोल रही थी कि मैं भी इंडिया से आई हूँ। हाँ। तो अपनी दोस्त को हेलो कर दो, कर दो हेलो मेरी दोस्त। हेलो मेरी दोस्त। हाँ वो भी आप ही की तरह है। हाँ। हाँ सच में, वो भी बोलती है कि मैं भी इंडिया से आई हूँ। मैं और भी। हाँ, और बोल रही थी कि बच्चा बहुत प्यारा है, मेरे घर पे भेजिएगा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो आप जाओगे? हाँ। ठीक है, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप जाओगे उनसे मिलने को। ओके हाँ। ठीक है। तो आपको मज़ा आया था? हाँ। हम लोग फिर से ईद के दिन केक काटेंगे, हाँ। और ईद के दिन हम लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे। हाँ। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। हाँ। तो इसी बात पे एक डांस करके दिखा दीजिए। अच्छा, कल एक डांस कर रहे थे आप, कौन सा वाला गाना था? वो वाला आप अपने घर पे जो कर रहे थे, कौन सा गाना था? अरे कौन आया? ताबिज़। कौन आया बाबू? ताबिज़ चप्पल उतारी नहीं आया। अच्छा मत उतारो, रहने दो ताबिज़। अरे रहने दो, फिर उसको पहनने में टाइम लगेगा। ये देख लो, ये देख लो। ये देख लो। बाहर लग क्या? नहीं रहने दो, आप देख पढ़ाई लो। कर रही थी। जी मैं थोड़ा पढ़ रही थी अभी। हाँ। हाँ ये सब और मैं क्या पढ़ रही थी मैं आपको सुनाती हूँ। एक्चुअली मैं शायरी लिख रही थी। इजहारे मोहब्बत न वो कर पाए सामान क्यों ना इतना हमसे रखा है? हुआ, लोग पूछते रह गए मोहब्बत दीदार, मगर ना आप कह पाई ना हमसे हुआ। यही मेरी पढ़ाई थी। बताना ये शायरी कैसी लगी। वैसे मैं कभी कभी शायरी लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है शायरी लिखना। तो बहुत टाइम के बाद रखा है। हाँ एडिटिंग कर रही थी मैं इसका, इसलिए इसको मैं फैला रखी हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए सर। अरे बोलिए ना सर, कौन सी चाहिए? वो मेरा घड़ी है, प्लीज़ उसको रख दीजिए। एक ही तो घड़ी है मेरे पास। आपके पास चॉकलेट वाला कलर, चॉकलेट वाला नहीं है इसका। चॉकलेट वाली खुशबू? हाँ। नहीं, इतर नहीं छूते हैं बच्चे। नहीं इतर नहीं। हाँ खोल के देखो। तो खरीद के लाके रख देना ना उसमें चॉकलेट। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं चॉकलेट रखूंगी उसमें खरीद के। हमारे पास 1,000 है। 1,000 है ना। हाँ। तो चॉकलेट खरीद के लाके रख देना उसमें। हाँ, मिलके। हाँ दोनों मिलके रख देना उसमें चॉकलेट। ठीक है। हाँ। हाँ और कुछ कहना है आप लोग को?
ताबू ताबू इधर देखिए कैमरा में। ताबू। आपको और कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? क्यों, आप गुच्छा है क्या? हाँ चढ़ जाइए, आप ही लोग का तो बिस्तर है। तो आज है दूसरी शब कदर और अभी हो रहा है रात का 12:30। 15 मिनट में मैं जाऊंगी, फ्रेश वगैरह होंगी, 1 बजे तक एकदम तैयार होकर के अच्छे से रेडी शेडी होकर के नमाज़ के लिए। फिर मैं और मेरी अम्मी शब कदर की नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग। पहले शब कदर की नमाज़ मैं नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन दूसरे शब कदर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ पाऊँगी और अभी पढ़ूँगी। तो फ्रेश होकर के थोड़ा सा टी-शर्ट चेंज कर लूँगी, समीज़ अपना पहन लूँगी। यार इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मत पूछो। और अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था 12 बजे के बाद से, तो मैं बैठी हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। थोड़ा बहुत मैंने वीडियो एडिटिंग किया है। रमज़ान में बिल्कुल ही मैं फोकस नहीं की हूँ अपने, ना ही शॉर्ट्स पे ना ही लॉन्ग वीडियोस पे, बट हाँ टाइम टू टाइम मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने का फुल ऑन ट्राई की हूँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा था जो कुछ हुआ, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। लाइक जो ईदी था दोनों साइड का, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था। मैं सोच रही थी कि मैं ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट मैं फिर बोली कि नहीं यार, ये सब चीज़ें मेमोरी हो जाती है, इंसान कैप्चर कर लेता है। और मेरे पास तो इतना अच्छा ऑप्शन है कि मैं यहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूँगी, तो अगर मैं कुछ साल के बाद भी देखूँगी तो मेरी वो मेमोरी है वो ताज़ी हो जाएगी कि यार मेरा इस टाइप से ईदी आया था या फिर गया था और मैं इस टाइप से इंजॉय कर रही थी और मैं इस टाइप से व्लॉगिंग कर रही थी। तो यार पता है, यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो हम लोग थोड़ी देर में फ़्रेश होंगे, फिर हम लोग नमाज़ के लिए बैठेंगे एंड उसके बाद फिर सैरी वगैरह करने के बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कल। टिल देन बाय बाय। शब कद्र के लिए मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपके सलवार जो है वो तखनी से ऊपर होते हैं, तो आप किस तरीके से नमाज़ पढ़ती हो। तो यार देखो, सलवार जब तखनी से ऊपर होते हैं तो मैं वहाँ पर ये श्रग वाला अपना आउटफिट पहनती हूँ। ये मेरा नमाज़ आउटफिट है जिसको मैं खुद से स्टिच की हूँ और खुशबू में मस्त है, मैं लगाती हूँ। काफ़ी लाइट सा फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर सूरह बकरा का ये किताब है जो कि मैं थोड़ा थोड़ा कुछ 1-2 पेजेस बस पढ़ लेती हूँ, टाइम रहता है। तो फिर मैं ये पाकिस्तानी पंसूरा लेके नीचे जा रही थी। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से नमाज़ पढ़ सकते हो, एक स्टेप्स आपको बताया गया है, तो आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। काफ़ी ईजिली इसमें से देख करके ना हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर शब कदर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी नीचे सहरी तैयार करने के लिए। और सहरी में मैं कभी रोटी नहीं बनाती हूँ, हमारे घर पे नहीं बनता है, तो उस टाइम पे भी हम लोग नान रोटी, दूध और फिर खजूर ये सब खा लेते हैं यार, क्योंकि डिनर हम लोग इतना ज़्यादा हेवी कर लिया होता है ना कि हम लोग सहरी में कुछ खा नहीं सकते। मैं तो सिर्फ और सिर्फ खजूर खा के पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे नान रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है और दूध तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती हूँ यार, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग सी फील आती है बाद में। तो हाँ, बस इस तरीके से करते करते एंड मेरा आज का ये वाला व्लॉग जो है वो एंड होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा इधर का ईदी और उधर का भी ईदी कैसा था। बस मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। उधर की भी ईदी बहुत 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 अच्छी तरीके से आई थी, बट मैं हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पाती, सॉरी। तब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।